अपने आप को ना थोड़ा ऊपर उठाओ। छोटी मोटी गलतियों से, छोटे मोटे नुकसान से ना अपने आप को नीचे मत गिराओ। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ आखिर मैं कहना क्या चाहती हूँ। मैंने एक काम शुरू किया था, उस काम में मैंने एक अपनी पार्टनर रखी। पार्टनर भी इस तरीके से कि उसके पास उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। तो हमने एक पार्लर शुरू किया था। पार्लर में जो खर्चा था वो मैंने दिया था, उसमें से कुछ 30-40% उसने दे दिया था, बाकी मेरा लगा हुआ था। उस टाइम पे उसे कुछ भी नहीं आता था, मैं काफ़ी कुछ जानती थी। तो हमने एक ऑनलाइन क्लासेज ली, उसको मैंने सिखाया, मैंने अपने खर्चे पर सिखाया, सामान मैंने खरीदा, सब कुछ मैंने किया। अब आप सोच रहे हो कि तो मैं भावना आ रही है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पर। ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं उसे सिखा पाऊँ, मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ। मेरी उससे दोस्ती अच्छी होगी थी। अब इस दोस्ती में मैं चाहती थी यार ये कुछ कर ले, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे जैसे मेरे बच्चे हैं। तो मुझे लगा उसका जो हस्बैंड था अच्छा नहीं था, शराबी था, बिल्कुल ध्यान नहीं था, मार पीट लड़ाई झगड़े। तो मुझे और थोड़ा सा उस पर दया आ रही थी कि ठीक है यार मैं इसके लिए काम आ जाऊँ, इससे अच्छी बड़ी बात क्या होगी। फिर उसने भी मेरे को बोला कि सुमन अभी सेटल हो जाते हैं, फिर मैं तेरा पूरा 50-50 कर लेंगी। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, वो टाइम की बात है, पहले शुरुआत करते, सीखते हैं अच्छे से। हमने 6-7 महीने सीखा काम। फिर अब क्या था कि 6 महीने बाद हमने 100-200 रुपये कमाना शुरू किया, क्योंकि अभी सिर्फ खर्चा मैं कर रही थी और उसका घर में ही पार्लर सेटअप हो गया था, मैं किराए पे थी, तो ऐसा कुछ मेरे लिए नहीं था। अब वहाँ पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है मुझे कुछ जानकारी नहीं दे रही थी। फिर हमें किसी की स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग करनी थी, ठीक है, उसमें हमारा फर्स्ट था। तो मैंने कहा कि ठीक है हम जिसका करेंगे ना उससे सिर्फ हम प्रोडक्ट्स के पैसे लेंगे, अदर हम खर्चा नहीं लेंगे उससे। तो वो प्रोडक्ट क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे तो वो प्रोडक्ट मैंने बाय किए। अब मैंने बाय किए, पहले ही क्लियर था कि मैं बाय कर रही हूँ तो वो पैसे मेरे को देगी, इस खर्चा क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत कर चुकी हूँ, अब नहीं कर पाऊँगी मैं, तो एग्री होगी। अब क्योंकि प्रोडक्ट जो आते 2-2.5-3 हज़ार के आए थे, उस बंदी का हमने किया, प्रैक्टिस की 2 बार की, उसने पैसे मेरे को दे दिए क्योंकि इतने का प्रोडक्ट आया था 2-2.5 हज़ार, बल्कि 500 रुपये का एटलीस्ट मुझे लॉस ही हुआ था, ठीक है, क्योंकि वो सीख रही थी। उससे लगा रहे तो मैं अकेली भी कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंस आया। इनफैक्ट ये कहूँ कि उसे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। नेक्स्ट एक और बंदी आई कि मेरे को कराना, हमने 3 हज़ार बताया क्योंकि इस वक्त हम आधा आधा करने वाले थे। अब उसने मेरे को बोला तू साइड हट जा, तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली कर लूँगी और मैं आधे आधे पैसे भी नहीं करूँगी क्योंकि बिजली का खर्चा आता, ये खर्चा आता, वो खर्चा आता। मैं बोली यार जब तू मेरे घर पे आके सीख रही थी तब क्या बिजली का खर्चा नहीं आता था? ऐसी कैसी बात कर रही है? और अभी तो कुछ डिस्कशन नहीं, अभी तो हम सिर्फ सीख रहे हैं, एटलीस्ट तू अच्छे से सीख तो ले, मत दियो कि नहीं तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली कर लूँगी। हंसी आई, दुख भी हुआ थोड़ा सा, यार कम से कम एटलीस्ट दोस्ती को तो याद रखती, दोस्ती तो ऐसे नहीं तोड़नी चाहिए थी। कोई नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं। उदास थी तो एक पड़ोस वाली दीदी ने पूछा, वो बहुत अच्छी थी, हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी। मैंने उन्हें बताया सिचुएशन में ऐसी प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा कि मेरे को शुरू से पता था कि तू फंसेगी, पर मैं तुझे कुछ कहना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी तू सीखे, क्योंकि जब तू सामान ला रही थी ना अपने खर्चे पे तभी मुझे लगा था इस लड़की को ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसने तेरे साथ किया। मैंने उन्हें बताया कि वो 40,000 लोन पे लेना चाहती थी सीखने के लिए, मैंने उसके पास थे नहीं तो वो बेचारी कहाँ से भरती, इसलिए मैं उसकी मदद करना चाह रही थी। दीदी ने बोला तू उसके 40,000 बचाना चाहती थी और तूने बचा भी दिए, लेकिन अब उसने तुझे साइड में कर दिया तो वो 40,000 उसे 80 में जाने वाले हैं। मैंने कहा दीदी ऐसा तो मैं नहीं चाहती हूँ, पर उसने मेरे साथ गलत किया, चीट किया उसने मुझे। दीदी ने कहा फिक्र मत कर, भगवान सब देखता है, सब इंसाफ करेगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी अच्छे से समझाया। फिर क्योंकि यार मैंने जो किया वो एक फ्रेंडशिप के चलते किया, मैं एक दोस्ती निभाना चाहती थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, उसे ऐसे करके अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही सही, क्योंकि मैं तो ये चाहती थी कि वो खुश रहे। जिस दिन उसे खुद को रियलाइज होगा कि मैंने चीट किया है तो शायद अपने आप ही सुधर जाए, क्योंकि हमें वापस आना था, हम कहीं और जगह पे रह रहे थे, वापस आना था। तो धीरे धीरे मैं भूलने लगी सारी चीज़ें, पर क्योंकि दीदी ने जैसा मुझे समझाया था बिल्कुल वैसा ही होने लगा।
मैं सब कुछ भूल चुकी थी और मैं उसके लिए बहुत खुश थी। मैंने एक दिन उससे पूछा भी, पार्लर कैसा चल रहा है? बोली बहुत अच्छा चल रहा है। मैं कहा जो मैंने सामान मंगाया था वो सही काम कर रहा है? हाँ बहुत अच्छा है। मैं एक फेशियल की 1100 चार्ज करती हूँ, एक मेकअप की मैं 1000 लेती हूँ ऐसे। मैं कहा तेरे तो जो तूने 40-30% लगा सारा निकल। बोली हाँ ज़्यादा ही कमा लिया मैंने। मैं कहा मेरा भी हिस्सा दे दे। बोली कौन सा हिस्सा? कैसा हिस्सा? तूने भी तो सीखा था। साइड निकल। मेरा मांगने का पर्पस सिर्फ इतना था कि मैं जानना चाहती थी कि ये हमारी दोस्ती को समझती है कि नहीं। उसने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया और मैं समझ गई कि जो मैंने उम्मीदें की थी ना शायद वो गलत थी। उम्मीदें नहीं करनी चाहिए हमें किसी के। मेरे हस्बैंड ने कहा कि सोमी तुम उसकी मदद करना चाहती थी तो अब तुम्हें किस बात से कुछ लेना देना है? छोड़ दो सब। हमारे पास है तो हमने कर दिया, नहीं होता तो हम नहीं करते। मैंने भी एग्री कर दिया। यार ठीक कह रहे हो। अक्सर में हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही करते हैं। किसी को हमारी मदद की ज़रूरत होती है, हम कर देते हैं क्योंकि हमारे पास होता है। फिर हमें उम्मीद होती है कि यार इसने इतना टाइम हो गया, इसने वापस नहीं किया है। उसकी मजबूरियाँ हो सकती हैं, उसकी ज़रूरत हो सकती है। बल्कि उसने मेरे को इतना भला बुरा कहा, हर तरीके से बातें की कि तुम लोग बहुत चालाक होते हो, दिल्ली वाले ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, टाइम टाइम की बात है। कुछ दिन मुझे बुरा लगा, फिर उसके बाद मैं नॉर्मल होगी। मैं नॉर्मल अलग होगी, हम अपनी जगह पर वापस आ गए। मैंने एक प्ले स्कूल खोल लिया, मैं अच्छे से सब कुछ भूल चुकी हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला कि यार उसको जो वो 40,000 का कोर्स था वो करना ही पड़ा क्योंकि वो अच्छे से नहीं सीख पाई थी, स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग जो भी था हेयर का वो अच्छे से नहीं कर पाई थी। और उसको मैं बार बार यही बोल रही थी कि सीख ले, कर ले। तो ऐसा ही कुछ हम सबके साथ भी होता है। हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं, हम जल्दी ही कमा लेना चाहते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि कोई हमारी मदद कर रहा है, उसको हम साइड में कर देते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी के एहसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। कोई हमारी मदद कर रहा, हम किसी की मदद कर रहे, अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। किसी ने हमारी मदद की है तो हमें उसके एहसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा उसका थैंक्सफुल होना चाहिए, भगवान का थैंक्सफुल होना चाहिए कि कोई मदद करने वाला है हमारे पास। हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, हमें कभी हार नहीं माननी है। किसी ने हमें बेइज्जत किया ठीक है, क्योंकि वो उसका करैक्टर बता रहा है कि वो कैसा इंसान है। हम ऐसे नहीं हैं। हमें अपनी हिम्मत रखनी है, हमें अपने टैलेंट पे भरोसा होना चाहिए। मुझे था कि ये नहीं तो मैं कुछ और कर सकती हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ भूल गई और अच्छे तरीके से मैं आगे बढ़ गई और मैं अच्छे से कर पा रही हूँ। मेरा प्ले स्कूल है, मैं चला रही हूँ। मेरे ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंस है जिन्होंने मुझे जीना सिखाया है। तो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से ही मोटिवेट होते रहते हैं, बस समझने की ज़रूरत है। तो हमें किसी बदतमीजियों से, किसी के कहे बुरे विचारों से, किसी के द्वारा किए गए बुरे व्यवहार से बिल्कुल दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसाफ यहीं पर ही होता है। बस खुद पे भरोसा रखना ज़िंदगी में। बस यही कहना चाहती हूँ मैं इस वीडियो में। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।